आ गया सर। आ गया। वैसे cos थीटा, हाँ cos थीटा वन माइनस cos थीटा प्लस। साक्षी तुम्हारा आया? का नहीं आया लगता है। वो क्लास में भी नहीं। अच्छा, क्लास में नहीं है तो समझ नहीं आ रहा लगता है। तो ऊपर से जा रही चीजें। चलो। तो उसने परसों का क्लास मिस भी कर दिया हम्म। शायद। अच्छा देखो, अभी यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इसके बाद अब चलते हैं। देखो इसके अब इम्पोर्टेंट केसेस, स्पेशल केसेस। हाँ, हमारे पास दो थोड़ा रिजल्ट। थोड़ा याद है। मतलब अभी जो हम लोगों ने लिया था हम्म। वो परपेंडिकुलर है, और अभी एक्सियल का लेना पड़ेगा। हम्म। नहीं तो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर। हाँ। अगर फर्स्ट इन्फिनेटली रॉड वायर से अगर स्टार्ट करेंगे, हम्म। लॉन्ग वायर से स्टार्ट करेंगे, हम्म। तो एंगल जो जो वो सबटेंड करेगा हम्म। वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज आएगा। हम्म। सो अगर 90 डिग्रीज आएगा तो ई वाई का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हम्म। एंड ई एक्स का कंपोनेंट सिर्फ के लैम्डा बाय आर रहेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा जो ई एक्स के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। नहीं, के लैम्डा बाई टू आर आएगा। हाँ टू के हाँ, लैम्डा बाई टू आर है ना। आएगा। हाँ, यस सर। टू के लैम्डा बाई आर आएगा। यानी कि लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ और ई वाई जीरो होगा। और इसको यूज करके ना तुम एक और चीज भी निकाल सकते हो कि एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द वायर। ओके। उसके केस में बताओ क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द वायर। तो हम्म। पहला वाला एंगल अपन का आएगा 0 डिग्रीज। हम्म। दूसरा वाला एंगल हम ले लेंगे 180 डिग्रीज। वेरी गुड। हाँ, तो वैसे भी लेंगे तो दोनों का ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज थोड़ी ना। नहीं, 180 क्यों लोगे, 90 डिग्री लोगे ना। हाँ सॉरी, 90 डिग्रीज करेक्ट। हाँ क्योंकि करेक्ट, हम्म। एक का 90 आएगा, एक का 180 आएगा। हम्म। तो पहले वाले में अगर हम लोग पहले वाले में ई एक्स कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, हम्म। तो उसका आएगा के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि इट इज वन प्लस जीरो, है ना। हम्म। एंड सेकेंड वन में कॉस, कॉस का भी सेम ही आएगा क्योंकि वन माइनस जीरो हो जाएगा। हम्म। तो यानी कि ई एक्स और ई वाई उसके केस में दोनों में सेम होता है। दोनों सेम रहेगा। के हाँ लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, यानी कि लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर और लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझे? हाँ ये जो वर्किंग तुमने सीखा है ना मानस, हाँ ये सर। वर्किंग तुम्हें ग्रेविटेशन में भी हेल्प करेगा। ये वर्किंग मैंने एक ही बार बताया है तुम्हें। और ये चीज तुम्हें ग्रेविटेशन में भी बहुत हेल्प करेगा, मतलब उस समय तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है ओके इंटीग्रेशन। बस चार्ज की जगह पर मास कर देना। ओके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हाँ सर। अब देखो इसके बाद मैं तुम्हें ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देता हूँ, रुको हाँ सर। दिखाऊंगा। हम्म, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, उसको एक्चुअली चलना है वीएमसी के हिसाब की तरह से। वीएमसी जानते हो तुम क्या है? अभी यहाँ पे थोड़ी है। विद्या मंदिर क्लासेस। क्या बोलते हैं, पता नहीं है। एक इंस्टीट्यूट है, जैसे नारायणा नहीं है तुम्हारे साउथ में, हाँ हाँ वैसे एक इंस्टीट्यूट है। हाँ, इसके बारे में बोल रही हूँ। हाँ, अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली उनसे हायर लेवल का पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है कि वो ऊपर से निकल रहा होगा। वो इससे भी बेसिक क्या होता कि क्या है, वही डाउट आ रहा है। इससे बेसिक फिर नीट लेवल होता है ना। हाँ सर, फिर भी अगर जेई के लेवल से भी चला जाए और चला जाएगा हम्म। तो क्या बोलते हैं, दिस इज बेस। दिस इज इससे ही बेस। तो एप्लीकेशन बनेगी ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
यही नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे आप। She is not able to follow this, she'll be not able to, she'll not be able to follow VMC also. हम्म। वही लगता है मुझे। नहीं, सही यही है। वो VMC से है क्या? हाँ। I think she wants to go parallel, मतलब क्या बोलते हैं, मिक्सचर ना हो जाए दोनों का। हम्म। उन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ, मैंने पहले ही मना किया था कि नहीं, फॉलो नहीं कर पाओगे आप। पीएमसी के हिसाब से फॉलो करोगे, नहीं फॉलो कर पाओगे। आपको मेरे हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा भाई। क्या वैसे प्रॉब्लम नहीं है इसकी, क्योंकि 11th का थोड़ा बहुत आइडिया है, हम्म। फिर 12th का अभी थोड़ा अच्छे से ही पढ़ रहा हूँ, हम्म। इसलिए प्रॉब्लम उतना नहीं है अगर मिक्स भी हो गया तो। नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हें प्रॉब्लम तब होगा जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्योंकि तुम, रेगुलरली भेज भी रहे हो और मैं भी ये पीवाई कुछ करता हूँ। हाँ बस वही रिक्वायरमेंट है तुम्हारे साथ। तब प्रॉब्लम होगी जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना, तुमका एप्लीकेशन उनका एप्लीकेशन बड़ा अच्छा करते हो तुम। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। और भी कॉग्निटिव परसेप्ट, हम्म। अगर अपन को जो आर दिया हुआ है, हम्म। आर इज √3/2 है, हाँ एंड तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ऊपर वाला पार्ट L/2, नीचे वाला पार्ट L/2। करेक्ट। हाँ, तो अभी हमका जो ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस हो जाएगा विच विल बी 3/4 प्लस 1/4 ओवर रूट, करेक्ट। विच विल बी 1। हम्म। तो 1 आ जाएगा, हम्म। 1 आ जाएगा। तो क्या होता है, इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, हम्म। एंगल क्या आएगा, θ1 θ2 ले लेते हैं। टीटा वन टीटा टू ले लो। θ1 θ2 अगर लिया जाए तो उसका जो आएगा, हम्म। इट इज गोइंग टू बी, आई फील, फर्स्ट ऑप्शन है सर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है नहीं, थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसका तो। एक मिनट, ओके, हाँ 2 नहीं है ना, हाँ करेक्ट। हाँ, थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि थर्ड। x² हमारा 1 है ना, x² इज 1। करेक्ट। R² अपन का आ जाएगा, आर मतलब ये जो डिस्टेंस है L/2, L/2 हम्म। R² प्लस x²। हाँ, तो उसका जो लेंथ आएगा, हम्म। हाँ ये सर आ रहा है, हाँ आ रहा है ना। सी ऑप्शन ही आ रहा है, हाँ। सी ही ऑप्शन आएगा। ये तो इजी है सर, नहीं। लेकिन अभी अभी पता है ना सर, अभी हो रहा है, हाँ। हो रहा है। हम्म। तो हमारे क्लास में वैसे होता था, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में DPPs में हो रहा है, हम्म। फिर जब वो मॉडल एग्जाम लिख रहा हो ना, तब सब गायब। हाँ तो इसीलिए ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें डेरिवेशन करा रहा हूँ। हाँ मैं हर चीज को तुम्हें ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे सपोज अगर तुम कोई चीज मिस भी करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि ये ऐसे कैलकुलेट हुआ था। ऐसे कैलकुलेट हुआ था इसका मतलब, जब तुम उस पर अराइव हो जाते हो ना कि ऐसे कैलकुलेट हुआ था, तो तुम एक्चुअली में आंसर भी डिडक्ट कर लोगे कि उसका एक्चुअली ये फॉर्मूला ये था। अब मैं तुम्हें यस। एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। अब जो मैं सर इस क्वेश्चन, बार कैच वही है कि नारायणा वालों का रिजल्ट ही नहीं है, बहुत सारा एडवांस। हम्म,
कैच वो इस कितना बार। भी पढ़ा है, इस बार नहीं आया उनका एग्जाम। तो उतना वो जो बोलते हैं ना 500 बिलो वाला रैंक किसी को नहीं आया, उनके वो सुपर चाइना बैच में। हाँ, जबकि नारायण तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, उसमें भी नहीं आया, चैतन्या में भी नहीं आया। चैतन्य में भी नहीं आया क्या? चैतन्या में भी नहीं आया, इसी लास्ट ईयर आया था, इस ईयर भी नहीं आया। पिज्जी का तो आना ही बंद हो गया 2021 के बाद। What will be my particular collective audit? बाप रे। इसका अपन को लीनियर चार्ज डेंसिटी सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा शायद। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। ये लॉन्ग वायर नहीं है, ये पॉइंट चार्ज है। ओके ओके हाँ, तो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के साथ करना पड़ेगा शायद। हम्म। एक मिनट से बात कर लेगा, try करते हैं। सबके बीच में डिस्टेंस है ना एल। एल। हम्म। ओके, तो अप्रोच में बताता हूँ, मुझे पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। हाँ बताओ। पहले हमको सी डी का करना पड़ेगा, फिर ए बी का करना पड़ेगा, ई एफ का करना पड़ेगा, जी एच का करना पड़ेगा। सो ऐसा आएगा कि एज इफ उन उन सबका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, हम्म। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। 4 पॉइंट चार्जेस इन्फ्लुएंसिंग द पॉइंट ओ। हाँ तो आई फील दैट दो कट हो जाएंगे हम्म, एंड देन दो विल रिमेन। हाँ, तो फीलिंग उससे सही है। हो जाएगा उससे हो शायद। जाएगा, हाँ, नहीं वे हाँ सही है। मेथड सही है, मेथडोलॉजी सही है सॉल्व करने की। हाँ, एक मिनट से सॉल्व करता हूँ। हम्म। लेकिन मुझे एक स्ट्रांग बिलीफ आ रहा है कि सेकेंड ऑप्शन है, एक बार सॉल्व करके देखिए। नहीं नहीं, गलत है। गलत है। आ, ओके। हम्म, सेकेंड ही आ रहा है सर। कह रहा है डी आ रहा है। सेकेंड। सेकंड ही आ रहा है क्या? हाँ यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है क्या? एक मिनट को मैं देखता हूँ सेकेंड ही यहाँ। आ रहा है। देखो देखो, एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ। इसको तो ये नलीफाई कर देगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ होगी, और ये वो और ये। सी डी और ई एफ का नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि टू क्यू है और टू क्यू और प्लस क्यू है, टू क्यू और प्लस क्यू है। सी डी और ई एफ का नलीफाई हो जाएगा, एंड देन रिमेन्स ए बी एंड जी एच। डी और ई एफ का क्यों नलीफाई हो जाएगा? क्योंकि टू क्यू दे आर ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, देखो सी डी, अगर ओ सी लो, ये टू क्यू यहाँ पर है ना इधर, तो हाँ इधर से क्यू है, तो ये दोनों जब ये कैंसिल होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा एक, इसका सी और एफ का हाँ कंबाइंड। और हाँ ऐसे ही अगर तुम डी और ई का लेते हो तो डी और ई का तुम्हारा इधर की तरफ आएगा एक। हाँ, ये तो अभी परपेंडिकुलर है, तो वो वाला हम्म। जो थीटा आ जाएगा वो 45 आ जाएगा, इफ आई एम हम्म, नॉट रॉन्ग। एक इधर आ जाएगा, हाँ ये हट जाएगा, तो बचा सिर्फ ये चीज हो गई। तो ये आ रहा है तुम्हारे पास तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या है ना, इसमें इसकी। सर, अभी हम लोग ना 3 डायरेक्शन में अगर ले भी लेते हैं,
हम्म। तो पहले वाला डायरेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स बी, तो हम्म। उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी के क्यू बाई एल स्क्वायर। मतलब E3 की बात कर रहे हो ना? E3, हाँ E3 हम्म। की बात। हाँ। और उसके बाद E2 भी वही सेम आएगा, सही है। के क्यू बाई एल स्क्वायर। करेक्ट है। और एंड इवन। उसके E1 का आई फील इट इज, हमको ना साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, इसलिए आई नहीं फील इट नहीं इज नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्ट रूट टू है, कनेक्ट रूट टू का होल स्क्वायर टू, रूट टू है। के क्यू बाई टू एल स्क्वायर, हाँ। हाँ ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, देखो अब तुम इन दोनों का E2 और E3 का रिजल्टेंट लोगे, तो रिजल्टेंट क्योंकि दोनों की दोनों सेम है, तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा के क्यू बाई के एल क्यू स्क्वायर बाई रूट टू। टू एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर। के क्यू बाई एल स्क्वायर रूट टू रिजल्टेंट जो हो। अरे के भाई, क्यू बाई टू एल स्क्वायर आएगा ना, एक बार न- देख लीजिए। नहीं यार, देखो ये E3 है, ये E है, ये भी E है, ठीक। क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो रूट टू ई नहीं होगा? हाँ, तो वही तो लिखा मैंने। क्या बोलते हैं, ये पूरा टू एल स्क्वायर लेके मैंने टू रूट टू माइनस वन कॉमन ले लिया। कोई बात नहीं, देखो दोनों का देखते हैं। आंसर मुझे लगता है तुम्हारा सही आ रहा है। तो पीछे वाले डायरेक्शन में आएगा, अभी हम्म। आपने जो बताया था उसमें भी आएगा। देखो एक के क्यू बाई एल वो स्क्वायर। फिर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है ना फिर। नहीं नहीं, सही है। नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही है, के क्यू बाई एल, के क्यू बाई टू एल स्क्वायर इंटू वन माइनस टू रूट टू। देखो इन दोनों का वो रिजल्टेंट। देख के मुझे एक बार समझ में आ गया था। नहीं, ठीक है, तुम्हारा प्रोडिक्शन सही चल रहा है, पर हमेशा थोड़ा हमेशा थोड़ी चलता है। हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ सर, जितना रिस्क लोगे उतने ही नेगेटिव में जाओगे। उतने नेगेटिव में जाते हैं। तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है, जो कि गलत है। हाँ सर, फिर डी भी अगर ट्राई करेंगे, हम्म। तो अगर डी भी ट्राई करना है तो हम्म। टू क्यू थोड़ी ना आएगा, टू क्यू भी नहीं आएगा, टू एल स्क्वायर भी हाँ नहीं हाँ, आएगा। वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ। हाँ करेक्ट। मिस्टेक है इसमें कुछ। आंसर इसका बी होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा नॉलेज है उसकी, क्या नाम है, न्यूटन्स लॉस की? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है जितना ना? यूज, जितना बेसिक बेसिक फंडे हैं यूज करने के लिए कर लूंगा, अच्छा रुक इसके जाओ। बाद नहीं मेरे चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिर तुम्हें, ये सिर्फ ट्राई ये कर। देखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो मल्टी मिक्सअप कॉन्सेप्शन मल्टी कॉन्सेप्ट से आते ट्राई करूंगा सर, अगर नहीं आता है, हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर का फिजिक्स मैकेनिक्स पूरा सर के ऊपर से उड़ गया था। नहीं, बहुत एडवांस एडवांस चीजें नहीं बता, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चन दे भी नहीं रहा हूँ। ये वाला देखो, एच का आता नहीं है, पता है। ट्राई करो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी नहीं आता। अच्छा पहले मुझे हाँ। ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मान लेते हैं सपोज तुम्हारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे है, हाँ। और ये चार्ज क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? फोर्स, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी चल रहा है, हाँ। और उसके अंदर उसके लाइक ऑब्वियसली कोई तो कोई सोर्स होगा ही, हम्म। है ना। तो एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स है, तो इट विल बी एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। नहीं, देखो
तुम्हें ये पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन होती है फोर्स पर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है क्या? सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, इसने पूछा है फोर्स। हाँ। हमें ये पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी तो ई ही है ना, हाँ यहाँ पर। ओके, हाँ, एफ इज इक्वल टू ई इंटू भाई क्यू होगा, ई इंटू हाँ क्यू करेक्ट। होगा, तो यानी कि एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू तुम लिख सकते हो। तो अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल, तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो ई इंटू क्यू होता है। ओ। हाँ सर। अब कर लो ये क्वेश्चन। सर इसका अभी कोर्स तक तो फाइंड आउट कर लूंगा, ये बात। हम्म। इसकी इक्वेशंस बनानी आती है वैसे तुम्हें? देखो, नहीं, अगर इस पे तुम अगर इक्वेशन बनाओगे ना, तो मतलब इक्वेशंस। मैं वही आपसे पूछने वाला था, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने के बाद थोड़ा पहला चैप्टर मैकेनिक्स का हो जाए तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ हाँ हाँ, वो तो अपन ने बोला ही है ना, मैंने तुम्हें पहले 12th का करेंगे फिर 11th का करेंगे, तो इस लेवल पे जाएंगे। हाँ। हाँ तो फिर अभी, फिर अगर तुम्हें नहीं आता है फोर्स रिप्रेजेंट करना, तो इसको छोड़ दो, अभी बाद में ही करेंगे। हाँ, नहीं आता इसलिए तो ये बोल रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पर ये एम पी साइन थीटा होता है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इधर उधर का नॉलेज ऐसे इससे कुछ नहीं एम है। जी कॉस थीटा। कोई बात नहीं, फिर बाद में ही करेंगे इसको ना। हाँ, इधर एक ई इंटू क्यू फोर्स लगेगा। क्या? तो मैं अभी गॉस लॉ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ सर। कि गॉस लॉ अगर मैंने स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आधे में ही रह जाएगा, कि सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है ना। गॉस लॉ का गॉस वैसे। लॉ का बेसिक फंडा तो आता है, मतलब गॉस लॉ बेसिकली स्टेट्स है हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट विल बी इक्वल टू चार्ज जो एक बॉडी के अंदर एंक्लोज होता है हम्म बाय एप्सिलॉन। करेक्ट। अभी ये जो होता है ई डॉट डी एल, इसको क्या कहते हैं? ई डॉट डी एस, फ्लक्स बोलते हैं ना शायद। हाँ हाँ, ये फ्लक्स होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। और इस पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो डी एस क्या होता है, डी एस। डिस्प्लेसमेंट, मतलब नहीं नहीं नहीं, कितना वो एरिया वेक्टर। एरिया है, तो अभी मतलब तक, वो बॉडी का कितना एरिया होता है। हाँ अभी तक तुम यही जानते हुए आए हो कि यहाँ पर ना एरिया होता है। सपोज एक एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पर तो अभी तक अपन ने जब भी चीजें कैलकुलेट की हैं, तो उसमें कभी भी हमने वेक्टर कैलकुलेट नहीं किया, ये वेक्टर की तरह इसको नहीं देखा। तो है। एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो जो भी हम लोग का एरिया फाइंड आउट किया उसका भी परपेंडिकुलर हाँ। परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, मैग हाँ। मैग्नीट्यूड तो इसका होता है एल इंटू बी, पर इसका जो हाँ, डायरेक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये एक्स वाई में लाई करता है तो इट विल बी के के कैप, बार, के कैप, के हाँ क्या। करेक्ट। बस, ठीक। वैसे होता है, तो ये ए वेक्टर इज लाइंग नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि मेरे पास एक प्लेन है, ऐसा ऐसा एरिया है ये वाला, और मेरे पास, मुझे क्या करना है, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे करके। तो अपन का पहले इलेक्ट्रिक इसका जो अभी आएगा, तो हम्म अभी हमको ना, ये अगर इफ यू आर अज्यूमिंग इट टू बी इन द, अभी तो देखने में इट इट लुक्स लाइक इट इज लाइक इन द आई के प्लेन, हम्म ऐसे लग रहा है। हाँ, ये इसका नॉर्मल कैप है, मतलब इसका हम्म। जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। हाँ। तो इसका जो फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स वो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब ई इंटू इसका एरिया एल इंटू बी कॉस थीटा। cos क्योंकि थीटा डॉट एंगल। प्रोडक्ट, हाँ कॉस नहीं, जब तुमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो फिर वहां पे कैप नहीं आएगा।
कॉस थीटा, हाँ। उसके बीच कॉस का थीटा, एंगल डालते हैं। ये फ्लक्स होता है। और ओके। ये वाला जो फ्लक्स तुमने जो पढ़ा है ना, ये वाला, ये जो ऊपर गॉस लॉ में पढ़ा है, हाँ। ये इसका मीनिंग होता है फ्लक्स टेकन टू द होल क्लोज सरफेस। ओके। ठीक है, इतना है, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें फिजिक्स की, है ना। ठीक है। अभी कल का क्लास मैथमेटिक्स है मुझे। कल का मैथमेटिक्स है, हाँ। कल आपने बोला था दो क्लास में। ठीक है, एक मैथमेटिक्स का ले लेंगे, शाम को फिजिक्स का ले लेंगे उसके बाद। ओके। फिर आपका सैटरडे तक एक्सटेंड नहीं होता। हम्म सैटरडे संडे नहीं। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। ओके।